सोचिए ज़रा, जो चीज़ें आप रोज़ अपने शरीर पर लगाती हैं, जिन्हें आप बिल्कुल सुरक्षित मानती हैं, क्या वही चीज़ें धीरे-धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा रही हैं? आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, वो कोई डर फैलाने वाली बात नहीं है, बल्कि ऐसी सच्चाई है, जिसके बारे में ज़्यादातर महिलाओं को कभी ठीक से बताया ही नहीं गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हेल्थ चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी समय से मैं महिलाओं के रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश कर रही थी। उनकी बनावट देखी और ये जाना कि वे शरीर पर कैसे असर करते हैं। और तब मुझे समझ आया कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ऊपर से बिल्कुल आम दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारे शरीर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे 7 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी जो आज भी खुलेआम बिक रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमारी सेहत और आत्मविश्वास पर असर डाल रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई चीज इस वक्त आपके पर्स में हो या आपके बाथरूम की शेल्फ पर भी रखे हों। और हाँ, मैं सिर्फ समस्या नहीं बताऊंगी, हर प्रोडक्ट्स के साथ उसका सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प भी बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये 7 प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं, हल्के नुकसान से लेकर सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रोडक्ट तक। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रोडक्ट, नेल पॉलिश। क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी बोतल के अंदर क्या होता होगा? अगर आपके आसपास कोई भी नेल पॉलिश रखी है, तो उसे उठाकर पीछे से देखें। क्या आपको साफ-साफ इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दिखाई देती है? अक्सर जवाब होता है नहीं। असल में कई नेल पॉलिश ब्रांड में टॉल्यून, फॉर्मेल्डिहाइड, डाइब्यूटाइल फ्थलेट जैसे रसायन पाए जाते हैं, जो महिलाओं की हार्मोनल सेहत और प्रजनन प्रणाली पर असर डाल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं मैं तो इसे खा नहीं रही, सिर्फ नाखूनों पर लगा रही हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि नाखून स्पंज की तरह रसायनों को सोख लेते हैं। कुछ ही घंटों में ये तत्व रक्त प्रवाह तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, खाना खाते समय हाथों से ये परत भोजन में भी मिल जाते हैं। सबसे सुरक्षित विकल्प यही है कि जहां तक संभव हो नेल पॉलिश से दूरी बनाएं और नाखूनों के प्राकृतिक रंग को अपनाएं। दूसरा प्रोडक्ट, डिओड्रेंट और एंटी पर्सपिरेंट। टीवी विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि ये पसीना रोक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये प्रोडक्ट्स अक्सर एल्यूमीनियम पर आधारित होते हैं। एल्यूमीनियम पसीने की ग्रंथियों के रास्ते को बंद कर देता है। पसीना बनता तो है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। पसीने के साथ शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर नहीं निकल पाते, तो शरीर इन्हें दोबारा सोख लेता है। अब इसका प्राकृतिक विकल्प क्या है? तो इसका प्राकृतिक विकल्प है फिटकरी। यह एक प्राकृतिक खनिज है जिसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। ये बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, लेकिन पसीना नहीं रोकता है। नहाने के बाद हल्की गीली फिटकरी को 10 सेकंड तक बगल में लगाना काफी होता है। अगर खुशबू चाहिए तो नारियल तेल में 1 से 2 बूंद एसेंशियल ऑयल मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा प्रोडक्ट, बॉडी सोप। साबुन हमें साफ तो करता है, लेकिन इसके साथ त्वचा के प्राकृतिक तेल भी छीन लेता है। लगातार इस्तेमाल से त्वचा रूखी होने लगती है और फिर हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। यह एक तरह का चक्र है। अधिकतर मामलों में सिर्फ पानी से नहाना भी काफी होता है। अगर जरूरत हो तो ये प्राकृतिक विकल्प अपनाए जा सकते हैं। बेसन, मुल्तानी मिट्टी, मूंग दाल पाउडर, चंदन पाउडर, खास तौर पर चेहरे के लिए। ये त्वचा को साफ करते हैं बिना उसके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़े। चौथा प्रोडक्ट, केमिकल शैम्पू। अधिकतर शैम्पू में सल्फेट्स पाए जाते हैं, जो झाग तो बनाते हैं, लेकिन सिर की त्वचा से प्राकृतिक तेल को हटा देते हैं। इससे बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं और फिर हमें कंडीशनर और सीरम खरीदने पड़ते हैं। इसका सुरक्षित विकल्प क्या है? पहला, साफ इंग्रेडिएंट वाले हर्बल लिक्विड शैम्पू। दूसरा, शैम्पू बार। तीसरा, आंवला रीठा सिकाकाई पाउडर। पाउडर शैम्पू में झाग कम होता है, लेकिन बालों को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। पांचवा प्रोडक्ट, केमिकल क्रीम और लोशन।
क्रीम को लंबे समय तक चलाने और मुलायम बनाने के लिए इनमें कई प्रकार के रसायन और कृत्रिम खुशबू मिलाई जाती है। ये खुशबू असली फूलों से नहीं, बल्कि लैब में बनाए गए केमिकल्स से आते हैं। ये हार्मोनल असंतुलन, अनियमित पीरियड्स और अन्य समस्याओं से जुड़ी हो सकती है। अब इसका प्राकृतिक विकल्प क्या है? कोल्ड प्रेस्ड तेल। रूखी त्वचा के लिए तिल, बादाम और सरसों का तेल। ऑयली त्वचा के लिए जोजोबा। सामान्य त्वचा के लिए नारियल और बादाम ऑयल। छठा प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक। लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लगाते भी हैं और अनजाने में खा भी लेते हैं। कई रिसर्च में लिपस्टिक में लेड यानी कि शीशा के अंश पाए गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर लिपस्टिक इस्तेमाल करें तो भरोसेमंद और साफ इंग्रेडिएंट्स वाले ही चुनें। सातवां और सबसे खतरनाक प्रोडक्ट, फेयरनेस क्रीम। यह प्रोडक्ट सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाता है। समाज में आज भी गोरेपन को सुंदरता से जोड़ा जाता है और यही सोच इन क्रीम्स की सबसे बड़ी ताकत है। कई स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में मरकरी पाया गया है, जो त्वचा की रंगत देने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और शरीर के अंदर जाकर किडनी पर भी असर डाल सकता है। कोई प्राकृतिक फेयरनेस क्रीम नहीं होती। समाधान किसी क्रीम में नहीं है, सोच बदलने में है। आप जैसा रंग लेकर पैदा हुए हैं, वही आपकी असली सुंदरता है। तो ये थे वो 7 प्रोडक्ट्स जिनके बारे में बिना जाने आप उन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूं। और अंत में इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ ही बदल दें। जहाँ आसान लगे वहीं से शुरुआत करें। लेकिन याद रखें, आपकी त्वचा, आपके बाल और आपका रंग जैसा है वैसा ही काफ़ी है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।